जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर गुरु ग्रह को मरण कारक ग्रह माना गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा क्यों मरण कारक माना गया है, उसका फलादेश क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गुरु का मरण भंग कैसे देखा जाता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु का मरण भंग हो रहा हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रह मरण कारक क्यों बनता है। अगर कोई ग्रह किसी भाव के अंदर बैठकर अपने कारक तत्वों का सदुपयोग न कर पाए, अपनी जो ताकत है वो दिखा न पाए, तो वहां पे वो बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय, बलहीन महसूस करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वो ग्रह वहां पे मरण कारक हो गया। और डीप में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई ग्रह अपने ठीक विरोधाभास भाव के अंदर बैठ जाता है और वहां पे उसके कारक तत्वों का सदुपयोग नहीं होता, उसकी काबिलियत को दिखा नहीं पाता, तो वहां पे बहुत ही हताश, उदास, निराश हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बलहीन, कमजोर समझने लगता है, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। तो हम कहते हैं कि वो ग्रह वहां पे मरण कारक महसूस होता है, मरण तुल्य कष्ट भोग रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो ग्रह उस भाव के अंदर मरण कारक माना गया है। आइए मैं आपको बोर्ड पे और गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यह है मेष लग्न की कुंडली, इसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ग्रह रखे हैं ताकि मैं अपने नियम को आसानी से समझा सकूं। अभी हम जानते हैं गुरु ग्रह को तीसरे भाव के अंदर मरण कारक माना गया है। क्यों मरण कारक माना गया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला, जो तीसरा भाव है इसके अंदर मंगल का कारक तत्व होता है, यानी तीसरे भाव का कारक मंगल ग्रह होता है। अभी मंगल का काम क्या है? मंगल का काम है युद्ध, योद्धा, साहस, पराक्रम, अस्त्र शस्त्र, लड़ाई, ये सब उसका काम है। जबकि गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, धर्म, आध्यात्म का ज्ञान देना, लोगों को धर्म के मार्ग पर लेके जाना और कोई भी प्रकार की हानि किसको ना हो ऐसी सलाह देना। तो यहाँ पे गुरु का जो कारक तत्व है वो यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का कारक तत्व असर कर रहा है। और एक स्टेप अंदर जाके समझाता हूं। अगर आपको मालूम हो तो तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, इसे कामना का भाव माना गया है। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। तो जो तीसरा, सातवां और 11वां भाव, इसे कामनाओं का भाव माना गया है। तो इस भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, कामनाएं क्या है, वो सब देखा जाता है। और यहाँ पे गुरु है, ये सबसे दूर लेके जाने वाला ग्रह है। उसका काम है कि मन की इच्छाओं को मारो, मन की कामनाओं को मारो और ईश्वर के तरफ जाओ, धर्म आध्यात्म के तरफ जाओ। इसीलिए गुरु तीसरे भाव के अंदर अच्छा फल नहीं दे पाता। अभी हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे एग्जाम्पल भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो कोई एक प्रखर विद्वान ब्राह्मण हो जो प्योर वेज हो, धर्म को, अध्यात्म को मानता हो, और अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसी जगह पे लेके जाओ जहां पे लोग दारू पी रहे हैं, मांस, मच्छी, मटन खा रहे हैं, तो वहां पे वो ब्राह्मण बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर वेज है, धर्म अध्यात्म को मानने वाला है, तो वहां पे बैठ नहीं पाएगा, वहां से उठ के चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक बहुत ही होशियार डॉक्टर हो, अपने काम में माहिर हो, ऐसे कोई डॉक्टर को आप अखाड़े में भेज दो किसी व्यक्ति से लड़ाई करने के लिए, वो डॉक्टर लड़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है अपने डॉक्टरी पेशे को अच्छी तरह करना, उसका काम लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। तो वो किसी कुश्ती वाले के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा, हार जाएगा, वहां पे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। और एक एग्जांपल देता हूं।
कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, उसे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता हो, लेकिन अगर उसे कोई वॉलीबॉल या फुटबॉल की मैच में डाल दें और कहे अपना प्रदर्शन दिखाओ, वो नहीं दिखा पाएगा। न वो खुद ठीक से खेल पाएगा, न दूसरे प्लेयरों को ठीक से खेलने देगा, टीम हार जाएगी। तो वहां पे वो अपनी कलाओं का सही प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आती है क्रिकेट और भेज दिया है वॉलीबॉल के मैच में। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई ग्रह कोई ऐसे भाव के अंदर बैठ जाता है जहां पे वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाता, अपने कारक तत्वों को सही ढंग से दिखा नहीं पाता, तो वहां पे वो मरण कारक माना जाता है। आइए और गहराई से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव के अंदर बैठकर मरण कारक बनता हो तो उसका फल क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु मरण कारक ग्रह बनकर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं। ऐसे व्यक्ति वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आती है। ऐसा व्यक्ति अगर ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र जैसा कोई गुड़ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो भी उसमें बहुत दिक्कतें, अड़चनें आती है और वो ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता। आपको मैं ये भी बता दूं कि गुरु मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनता हो, ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर वो मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। गुरु भाग्य का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य उसका साथ नहीं देता। आपको मैं ये भी बता दूं कि स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु पति सुख का कारक है, पुत्र योग का कारक है। अगर कोई स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव के अंदर मरण कारक बनता हो तो ऐसी स्त्री को विवाह में बहुत देरी होती है, बहुत सारे विघ्न आते हैं, वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर डिवोर्स हो जाता है, या फिर उसे पुत्र प्राप्ति के अंदर बहुत सारी अड़चनें, रुकावटें आती है, और पुत्र हो जाए तो उसका जीवन बड़ा संघर्ष में व्यतीत होता है। आपको मैं ये भी बता दूं, गुरु यात्रा, तीर्थ यात्रा का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव में मरण कारक ग्रह बनकर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की इच्छा बड़ी होती है कि मैं यात्रा, तीर्थ यात्रा करूं, लेकिन जब भी कोई ऐसा प्लान बनाते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें आती है और वो ठीक से यात्रा नहीं कर पाते, और अगर यात्रा पे जाए तो उसमें बहुत दिक्कतें आने लगती है, अड़चनें आने लगती है, उसका वो आनंद नहीं ले पाते। अभी हम जानेंगे एग्जाम्पल के साथ 3 कुंडलियां मैं आपको बताऊंगा जिसमें गुरु मरण कारक होता है तो कैसे फल देता है, उसका फलादेश क्या होता है वो आपको बताऊंगा। फिर 3 कुंडलियों के अंदर बताऊंगा कि मरण भंग कैसे होता है। तो पहली 3 कुंडलियां हम देखेंगे जिसके अंदर मरण भंग का फलादेश कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर गुरु मरण भंग होता है तो गुरु के जो कारक तत्व है उसका अच्छा फल नहीं मिलता, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। दूसरे स्टेप में जाएंगे कि गुरु जिन राशियों का स्वामी है, गुरु जिन भाव का स्वामी है, उन भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो गुरु यहां पे देखिए भाग्य स्थान का स्वामी भी है, व्यय स्थान का भी स्वामी है, तो इन भाव के शुभ फलों में कमी आ जाती है। जैसे कि भाग्य कमजोर हो जाता है, पिता के सुख में थोड़ी कमी आ जाती है, व्यक्ति कोई भी लंबी मुसाफरी में जाए तो दिक्कतें आती है। तो इस प्रकार से जो गुरु की राशि है, धनु राशि और मीन राशि, उसके भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, अगर धनु और मीन राशि के अंदर अगर जो पाप ग्रह बैठे हो, कोई अशुभ योग निर्माण होता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, शापित योग, चांडाल योग, तो उस भाव का बेड़ा गर्द हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है कि यहां देखिए गुरु की राशि है धनु, उसके अंदर शनि केतु का श्रापित योग बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति का भाग्य, नसीब, किस्मत इसका साथ न देगा और ये आदमी को बहुत संघर्ष में जीवन जीना पड़ेगा। ये व्यक्ति को पिता के सुख में कमी आ जाएगी, ये व्यक्ति कोई भी लंबी मुसाफरी में जाएगा तो बड़ी दिक्कतें आएगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है।
और एक बात मैं बता दूं, अगर गुरु के साथ ही कोई पाप ग्रह बैठ के अशुभ योग बनाता हो तो भी उसका मरण तत्व का जो पावर है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे कि गुरु तीसरे भाव में मरण कारक है, साथ में राहु भी है, तो गुरु राहु का चंडाल योग बन गया। एक तो पहले से गुरु यहाँ पे बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय महसूस करता है, और ऊपर से राहु के साथ आ गया तो चंडाल योग में आ गया, तो और खराब फल देगा। और उसकी राशियों के अंदर अगर जो खराब ग्रह बैठे हैं तो और भी ज्यादा खराब फल मिलेगा उन भावों का। आते हैं दूसरी कुंडली में। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर गुरु मरण कारक माना गया है। तो अभी इसका फलादेश कैसे करते हैं? तो देखिए, तीसरे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। वो पंचम भाव में नीच राशि में निर्बल है। तो यहां जहां गुरु खुद मरण कारक है उस भाव का स्वामी भी निर्बल हो गया। फिर गुरु के साथ राहु चंडाल योग बना रहा है, और खतरनाक हो गया। फिर हम लोग गुरु की राशियों को चेक करेंगे तो गुरु की दो राशि है, धनु राशि और मीन राशि। तो मीन राशि में बुध नीच का है और धनु राशि के अंदर चंद्र शनि का विष योग है। तो हम सातवें भाव को ही पकड़ेंगे ताकि मैं आसानी से समझा सकूं। अभी देखिए, सप्तमाधिपति गुरु मरण कारक है, वो भी राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, और सप्तम भाव के अंदर चंद्र शनि का विष योग है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को विवाह में विघ्न होगा, विवाह के बाद पत्नी से या फिर पति से लड़ाई झगड़े होंगे, डिवोर्स हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति पार्टनरशिप में धंधा करेगा तो नुकसानी आ जाएगी। ये व्यक्ति कोई भी व्यापार करे तो उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फलादेश होता है। आखिरी एक कुंडली कि जिसके अंदर मरण कारक का अशुभ फल कैसे देखा जाता है। सिंह लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव के अंदर गुरु मरण कारक है। अभी आप देखिए, तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। वो नीचिका होकर राहु के साथ लंपट योग बना रहा है। उसके बाद आप देखिए, गुरु की दो राशियां धनु और मीन दोनों के अंदर खराब योग बन रहे हैं। धनु राशि के अंदर शनि मंगल का अस्थिभंग योग बन रहा है। मीन राशि के अंदर चंद्र केतु का ग्रहण योग बन रहा है। हम सिर्फ पांचवें भाव को ही फलादेश करते हैं, देखते हैं कैसे क्या फल देता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पंचम भाव के अंदर आप देखो, शनि मंगल की युति अस्थिभंग योग बना रही है, और पंचमाधिपति गुरु मरण कारक स्थान में बैठा है। तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को प्रेम में निष्फलता प्राप्त होगी, पढ़ाई करने जाएगा तो पढ़ाई में बहुत दिक्कतें अड़चने आएगी। ये व्यक्ति को संतान सुख में देरी हो सकती है, पहला बच्चा मिसकैरेज एबॉर्शन हो सकता है, ये कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो उसमें रुकावटें आएगी। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु शत्रु राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा है उसका मालिक भी नीच का है और वो भी राहु के साथ। उसके बाद गुरु की दो राशि है, वो भी खराब योगों से पीड़ित है। तो गुरु का तो जो कारक तत्व है उसका अच्छा फल न मिलेगा, बल्कि गुरु की जो राशियां है वो जिन भाव में है उस भाव का भी अच्छा फल न मिलेगा। अभी आते हैं मरण भंग के नियम कैसे देखे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। मरण भंग के 4 नियम है। पहला नियम है कि अगर गुरु वहां पे खुद स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो लेकिन कोई राजयोग बनाता हो तो मरण भंग होता है। जिस भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी अगर जो बलवान हो जाता हो, स्वगृही उच्चका हो जाता है और गुरु को देखता हो तो मरण भंग होता है। या फिर कुंडली के अंदर कोई बलवान ग्रह गुरु को शक्ति प्रदान करता हो तो भी मरण भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। आइए उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा। तुला लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा है, तो उसका थोड़ा सा मरण भंग कम हो गया। साथ में चंद्र भी है, तो चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बना रही है, तो और थोड़ा ज्यादा फायदा हो गया। फिर देखिए, लग्नाधिपति शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान के अंदर बुध भी स्वगृही है। फिर से बोलूंगा, लग्नाधिपति और भाग्याधिपति दोनों की युति एक साथ है और ये दोनों शुभ ग्रह गुरु को बल प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु को 3 ग्रहों की ताकत मिल गई। चंद्र की मदद मिल गई, बुध शुक्र की मदद मिल गई, और उच्चका शनि शश योग बना के भी अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। तो यहाँ पे गुरु को 4 प्रकार से मदद मिली। पहला, गुरु स्वगृही है, पहली मदद। चंद्र के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, दूसरी मदद।
बुध शुक्र की दृष्टि है तीसरी मदद, उच्च के शनि की दृष्टि है चौथी मदद, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे गुरु का मरण कारक जो तत्व है, अशुभ फल है, वो 90% घट जाएगा और यही गुरु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी आते हैं और एक नियम और एक कुंडली जिसमें मरण भंग के नियम आपको मैं बताना चाहूंगा। लग्नाधिपति गुरु खुद तीसरे भाव के अंदर मरण कारक हो रहा है, लेकिन आप देखिए तीसरे भाव के अंदर शनि भी स्वगृही होकर बैठा है, तो यहाँ पे शनि की मदद मिल गई क्योंकि शनि तीसरे भाव का स्वामी खुद यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे गुरु का मरण भंग हो गया। उसके बाद और एक स्टेप अंदर देखते हैं, भाग्य स्थान में स्वगृही सूर्य है, स्वगृही सूर्य के साथ साथ पंचमाधिपति मंगल भी बैठा है, तो यहाँ पे सूर्य मंगल शुक्र चंद्र चार ग्रह एक साथ गुरु को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु का मरण भंग हो जाता है और ये गुरु का जो अशुभ फल है 90% घट जाता है और ये गुरु अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दिशा के अंदर शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम और एक आखिरी में आएंगे कि मीन लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति खुद गुरु तीसरे भाव के अंदर बैठा है लेकिन शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन शत्रु राशि का जो स्वामी है शुक्र वो उच्च का होकर मालव योग बना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा गुरु को बल मिल गया। उसके बाद चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बना रही है, तो और इसको गुरु को बल मिल गया। चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बना रही है, इससे और थोड़ा गुरु को बल मिल गया। सूर्य की भी दृष्टि गुरु पे है, तो और थोड़ा मित्र ग्रह का मदद मिल गया, तो यहाँ पे गुरु को काफी अच्छा बल मिला, तो गुरु का जो 70% अशुभ फल कम हो जाएगा और गुरु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो जब भी गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा सूक्ष्म दशा आएगी तो ये गुरु अशुभ फल न देते हुए गुरु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु का मरण भंग हो रहा है। अभी हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर गुरु मरण कारक बन रहा हो, गुरु तीसरे भाव के अंदर मरण कारक बन रहा हो और गुरु के साथ चंडाल योग राहु के जैसा कोई पाप ग्रह बैठा हो या और गुरु की राशियां भी पीड़ित होती हो, तो ये मरण भंग का उपाय क्या करें वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसमें थोड़ा सा चंदन डाल के रोज सुबह सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु की शक्ति बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा उपाय, हर गुरुवार के दिन गौशाला में जाके गायों को चारा खिलाए और गाय की जीभ अपने हाथ को लगनी चाहिए। तीसरा उपाय, आपको क्या करना है, अगर कुंडली के अंदर गुरु कारक है यानी कि लग्नाधिपति पंचमाधिपति भाग्याधिपति, फिर से बोलूंगा लग्नाधिपति पंचमाधिपति भाग्याधिपति बनकर गुरु अगर मरण कारक हो रहा है तो आप गुरु का रत्न पुष्करा धारण कर सकते हो। तीसरा, अगर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो फिर आप गुरु का पुखरा धारण न करें, गुरु से लगती चीजों का दान करें। चौथा, आप गुरुवार के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आप उनसे गुरु ग्रह की शांति कराएं और उन ब्राह्मण को स्वरुचि भोजन देकर दान दक्षिणा देकर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें तो भी गुरु का बल बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि अगर गुरु तीसरे भाव में मरण कारक हो तो उसका फलादेश क्या होता है, उसके मरण भंग के नियम क्या होते हैं और उसका उपाय क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।